बच्चों, आपका इस ऑनलाइन क्लासेस में बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं गृह प्रबंध, पोषण एवं वस्त्र विज्ञान का अध्ययन करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर ये जो अपना पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम शो हो रहा है, तो आप देख लें कि आपके इस पाठ्यक्रम में कौन कौन सी विषय वस्तु है। तो पहला है समय और शक्ति का प्रबंध, जिसको आज हम पढ़ेंगे। आप तो परिचित हो गए बेटा कि समय क्या है और शक्ति है ना। तो समय बहुत महत्वपूर्ण है, समय किसी के लिए रुकता भी नहीं है और ना ही हम समय को बचाकर रख सकते हैं कि वो आगे हमारे काम आ जाएगा। तो हमको वर्तमान में समय का सदुपयोग करते आना चाहिए। आज हम देखते हैं कि समय का अर्थ क्या है। समय अमूर्त है और इसे समझना बहुत कठिन है। यह एक ऐसा साधन है जिसके उपयोग से व्यवहारिक रूप में सोच विचार किया जा सकता है। समय का उपयोग भौतिक वस्तु या धन के अनुसार किया जाता है। जिस प्रकार धन सीमित होता है और हम उसको आवश्यकता अनुसार सोच विचार कर ही व्यय करते हैं, उसी प्रकार समय भी सीमित है, उसका भी हमको सोच विचार करके सदुपयोग करना चाहिए। समय के साथ स्वयं के कार्यों का तालमेल बिठाना ही समय का प्रबंधन कहलाता है। समय एवं शक्ति एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। एक का उपयोग एवं प्रबंधन दूसरे को प्रभावित करता है। समय का मापन घड़ी के द्वारा करते हैं और घड़ी के माध्यम से ही हम अपने कार्यों को करते हैं और विश्राम देते हैं कि कौन सा समय हमको कितने समय में करना है, यह हमें ज्ञान होता है। और समय की परिभाषा है, हॉल के अनुसार हम समय को बहुत कुछ पदार्थ के समान उपयोग करते हैं। हम इसे अर्जित करते हैं और व्यय करते हैं, और पदार्थ साधन है, अतः समय भी साधन है। शक्ति का अर्थ होता है बच्चों ताकत, बल। हमें हर कार्य को करने में शक्ति की आवश्यकता होती है और यह प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होती है। समय तो सभी के लिए एक समान होता है, परंतु शक्ति प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। जिस तरह हम समय को भविष्य के लिए बचाकर नहीं रख सकते, उसी प्रकार हम शक्ति को भी भविष्य के लिए बचाकर नहीं रख सकते। तो आइए हम देखते हैं शक्ति का अर्थ और परिभाषा। गृह प्रबंध प्रक्रिया में शक्ति एक मुख्य साधन माना गया है। शक्ति साधन का संरक्षण करना अत्यधिक अनिवार्य है। समय की तरह शक्ति भी सीमित होती है और अलग अलग व्यक्तियों में शक्ति की मात्रा भी अलग अलग होती है। प्रतिदिन उपयोग के लिए निश्चित मात्रा में शक्ति उपलब्ध होती है। समय तो सभी के लिए समान मात्रा में होता है, किंतु शक्ति प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। जैसे बच्चों की ताकत अलग होती है, आप बड़ों की ताकत देख लें, उनके कार्य करने की शक्ति और बल अलग होता है। जिस प्रकार आज के समय को अगले दिन के लिए हम बचाकर नहीं रख सकते, उसी तरह शक्ति को भी भविष्य के लिए हम बचाकर नहीं रख सकते। यद्यपि पहले दिन शक्ति का उपयोग करके अगले दिन कुछ मात्रा में सामान्य से अधिक कार्य किया जा सकता है। शक्ति की परिभाषा गुडईयर और क्लूअर के अनुसार शक्ति एक निहित या आंतरिक बल है तथा कार्य करने की क्षमता है। ग्रॉस और क्रेडल के अनुसार शक्ति कैलोरी का व्यय है। उपरोक्त दोनों परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि गृह प्रबंध में शक्ति को प्रयास के रूप में एक अमूर्त साधन माना गया है। तो समय और शक्ति को बचाने के सिद्धांत कि हम अपना समय और शक्ति को किस प्रकार बचाकर अपने महत्वपूर्ण कार्य को आसानी से करें। तो गृह कार्यों के ज्ञान, योजना, तालिका और सदस्यों के विभाजन के पश्चात कार्यों को फुर्ती से निपटाने की योग्यता एक गृहिणी में होनी चाहिए।
आप अपने घरों में अपनी माताओं को देखते होंगे कि वो हर कार्य को कितने आसानी से कर लेती हैं, जिससे उनके समय और शक्ति की भी बचत हो। उसे घर के प्रत्येक कार्य इस ढंग से संपन्न करना चाहिए कि समय और शक्ति का अनावश्यक अपव्यय न हो। आवश्यक रूप से शक्ति के व्यय से थकान उत्पन्न होती है। थकान वह शारीरिक दशा है जो कार्य क्षमता को कम कर देती है। बच्चों, अगर हम थक जाते हैं तो हमारा किसी भी काम को करने का मन नहीं होता और हम जरूरी काम को भी छोड़ देते हैं कि आज हम थक गए। तो शक्ति के अनुचित अपव्यय से शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की थकान अनुभव की जाती है। इस थकान भरी मुद्रा का सीधा प्रभाव परिवार की खुशियों पर पड़ता है। थकी हारी गृहिणी से किसी उत्साह और उमंग की क्या आशा की जा सकती है? अतः पारिवारिक प्रसन्नता के लिए गृहिणी के कार्य करने के वही तरीके अपनाना चाहिए जिसमें समय और श्रम की बचत हो सके। गृह कार्यों के संबंध में पूरा कार्य होने पर उन्हें योजनाबद्ध क्रम रूप से विभाजन करने पर ही निम्नांकित श्रम और समय की बचत में सहयोग दे सकते हैं। तो कुछ सिद्धांत हैं जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपको। इनके माध्यम से हम अपनी श्रम और शक्ति को बचा सकते हैं और अपने आवश्यक कार्य को कर सकते हैं। तो पहला है अनावश्यक क्रियाओं को कम करना। कई महिलाएं घर में वस्तुओं को इस तरह से फैलाकर रखती हैं जिसके कारण उनके छोटे छोटे काम करने में उन्हें ज़्यादा चलना फिरना पड़ता है और उससे ज़्यादा चलने फिरने से उन्हें क्या होती, थकान उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण के लिए पानी का स्थान रसोई से दूर रखना, क्योंकि खाना बनाते समय रसोई में पानी बहुत आवश्यक होता है। चाय, शक्कर, केतली सभी को एक दूसरे से भिन्न दिशाओं में रखना। बहुत ऊंची कील ठोककर उस पर अपने जरूरी सामानों को टांग देना या लटकाना। वस्त्र धोने की सामग्री अलग अलग स्थानों पर रखना, जैसे कहीं पे निरमा रख दिया, कहीं पे नील रख दी, कहीं पे ब्रश रख दिया। तो आप उन सामग्री को इकट्ठा करेंगे तो आपके समय और श्रम की ज़्यादा लगेगा। उक्त व्यवस्था में उचित सुधार कर सामान्य इस तरह संजोया जाए कि अनावश्यक क्रिया को कम किया जा सके। दूसरा है कार्य के समय शरीर की ठीक स्थिति रखना। कुछ घरेलू कार्यों को करते समय महिलाएं बहुत झुककर या अधिक देर तक घुटने मोड़कर बैठ जाती हैं और इस स्थिति में पूरा कार्य करती हैं। विशेष रूप से भारतीय पद्धति की महिलाएं रसोई, भोजन व्यवस्था एवं बैठक आदि में शरीर के जोड़ नहीं ले पाते। इस प्रकार मांसपेशियों पर बल पड़ता है और गृहिणी शीघ्र ही थक जाती है, जैसे गर्दन झुकाकर बीनना, रोटी बेलना, मठा बनाना, सब्जी सुधारना आदि। इन सब कामों को कमर मोड़कर झाड़ू देना, कपड़े धोना, इन सब कामों में थकान से बचने के लिए सही मुद्रा को अपनाना आवश्यक होता है। साधारण रूप से चलने फिरने, खाली समय में बैठने आदि में भी शरीर की स्थिति सीधी होने पर थकान महसूस नहीं होगी। तीसरा है अच्छे उपकरणों का। इसके अतिरिक्त कुछ पॉइंट है, जैसे अच्छे उपकरणों का प्रयोग, हम अच्छे सामान का घर में उपयोग करेंगे जिससे हमारे श्रम और शक्ति की बचत होगी। अच्छे शांत चित्त से कार्य करना, हम जिस कार्य को कर रहे हैं वो मन लगा के कार्य करें, हमारा मन यहाँ वहाँ ना भटके। फिर बच्चों और पुरुषों को स्वावलंबी रहने देना। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिससे हम परिवार के में जो हमारे बच्चे हैं, पुरुष हैं, उनकी मदद ले लें। वायु और प्रकाश की व्यवस्था, हमारे किचन में, हमारे घर में अच्छी वायु और प्रकाश की व्यवस्था हो। फिर विश्राम और मनोरंजन, काम के साथ साथ कुछ हमको विश्राम की ज़रूरत होती है, मनोरंजन की। और कुछ आधुनिक साधनों के उपयोग से है, मिक्सी है, दूसरे हैं जिनके द्वारा हम आसानी से कार्य कर सकते हैं, है ना, मशीन, वॉशिंग मशीन है। कुछ उपकरण है, कुकर है, इनके माध्यम से हम अपने काम को जल्दी और आसानी से कर सकते हैं। तो कुछ ये पॉइंट जो आज हमने पढ़े, इनके प्रयोग से हम अपने दैनिक कार्यों में श्रम और शक्ति की बचत
कर सकते हैं।